हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिकर्सन क्या है, रिकर्सन के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, राइट अप्रोच क्या है। तो उन सारी बातों को आज हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। एक वेक्टर हमको गिवन है, राइट। एक वेक्टर वी गिवन है और मुझे इसका सम चाहिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। तो पहला मुझे ये जानना है कि ये रिकर्सन से सॉल्व होगा या नहीं। तो अगर मुझे सम चाहिए तो मुझे सारे नंबर्स पे जाना होगा, सारे इंडेक्स पे जाना होगा, राइट। सारे इंडेक्स पे जाना होगा। तो ऑल पॉसिबल केसेस को देखना होगा, विजिट करना होगा। मीन्स ये रिकर्सन से सॉल्व हो सकता है। किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन है, क्या काम कर रहे हैं वहां पे जाके। मतलब अल्टीमेटली हमको सम चाहिए। ठीक है। तो यही हमारा अभी का काम है, या इसको आप ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो सकता था कि मुझे इन सारे एलिमेंट में से मुझे मैक्सिमम चाहिए होता या फिर मिनिमम चाहिए होता। तो ये अभी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है और सारे इंडेक्स पे जाना होगा, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट को मैं छोड़ दिया, सपोज जीरो को छोड़ दिया, तो एग्जैक्ट सम नहीं आएगा, राइट। तो मतलब रिकर्सन से ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सारे पॉसिबल केसेस पे जाना होगा और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे काम है हमारा, क्या सम है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि रेकरेंस रिलेशन कैसे बनाएं और हमारा जो बेस केस है वो क्या है। तो देखो भाई, ये एक वेक्टर है, ठीक है, वी। और मैं बोला कि मुझे ये के जो है वो यहाँ तक का सम है, n-1 तक का। इसमें n एलिमेंट्स है वेक्टर में। मैं बोला भैया मुझे एफ ऑफ n-1 जो है वो के है हमारा। एफ ऑफ n-1 क्या है यहाँ पे, सम ऑफ n-1 एलिमेंट्स, राइट। ये मुझे पता है, सम ऑफ n-1 एलिमेंट पता है। तो सम ऑफ n-1 एलिमेंट से क्या हम सम ऑफ n एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। तो भैया सम ऑफ n-1 जो है वो हमारा k है। तो सम ऑफ n कितना हो जाएगा, k प्लस ये लास्ट एलिमेंट, राइट। अगर ये पता है तो इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा अपन को। ठीक। तो वेक्टर ऑफ लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट अगर मैं इसमें पूरे जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा अपना। तो यही हमारा रेकरेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक। बेस केस क्या होगा, ये एरे है, एन एलिमेंट्स है। ठीक। तो एन का स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, एन का स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे 1 होगा। साइज कम से कम एक होगा। ठीक है। तो जब एक होगा, वेक्टर में एक ही एलिमेंट होगा, तो उसका सम कितना होगा, वी ऑफ जीरो। ठीक है। तो आइए इन सारी बातों को समझ के अपन इसका कोड लिखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन था सम ऑफ, सॉरी, हमारे पास एक वेक्टर गिवन था हमारे पास, सम ऑफ वी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला बेस केस क्या होगा कि इफ वेक्टर का साइज 1 हो, अगर वेक्टर का साइज एक ही एलिमेंट हो तो क्या रिटर्न कर देंगे भैया, वेक्टर ऑफ जीरो। ये हमारा बेस केस हुआ। ठीक है। अगर वेक्टर में एक ही एलिमेंट हो तो सिंपल उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, वही हमारा सम होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम बोलेंगे भैया कि तुम
मुझे n-1 एलिमेंट के लिए लेके आ जाओ, तो फिर मैं n के लिए तुमको बता दूंगा। तो n-1 का, अच्छा, तो पहले मुझे ये जो लार्ज इनपुट है उसमें से एक एलिमेंट हटाना होगा, तभी ये इनपुट जाएगा। तो इस v वेक्टर में से मैं क्या करूंगा, तो इस v वेक्टर में से पॉप बैक करूंगा मैं। ठीक है, पॉप बैक करूंगा। पॉप बैक करने से क्या होगा, आ, ये जो वेक्टर है वो, उसमें n-1 एलिमेंट बचेगा, ये एलिमेंट लास्ट वाला जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो पॉप बैक करूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, v ऑफ n-1 को स्टोर कर लूंगा एक x वाले x वेरिएबल में। अब पॉप बैक जैसे किया, एक स्मॉल वेक्टर मिल गया अपन को। मैं क्या बोला भैया कि मुझे नहीं पता, मैं ये पास कर दिया वी वेक्टर जिसमें अब n-1 एलिमेंट है, कि तुम जाके इसका वैल्यू लेके आओ। मैं k से देखूंगा कि सम ऑफ nth एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ n-1 प्लस लास्ट एलिमेंट, यहाँ लास्ट एलिमेंट x है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, k डैश इक्वल टू क्या होगा, k प्लस, ये जो हमारा k नहीं सॉरी x हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट प्लस k, राइट। तो ये हमारा रेफरेंस रिलेशन हो गया, ये हमारा बेस केस हो गया। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन समझते हैं। लीड कोड, सॉरी, गीक फॉर गीक पे जाके अपन समझते हैं इसको, क्वेश्चन पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो यार, पहला तो बेस केस क्या है अपना, कि अगर एरे का साइज अगर 1 हो, क्योंकि सबसे स्मॉल क्या हो सकता है, एक साइज का हो सकता है। तो अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा, सम कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है पहला कि लास्ट वाला एलिमेंट मुझे निकाल लेना है। ठीक है, एरे ऑफ एरे डॉट साइज -1। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लिया। फिर मैं क्या बोला कि भैया जाओ और उससे पहले मुझे एरे का पॉप बैक करना होगा, राइट। तो पॉप बैक करने से क्या हुआ, n-1 एलिमेंट बचा, और n-1 एलिमेंट का क्या मैं बोलूँगा कि जाओ मुझे आंसर लेके आ जाओ। ये जो है अपना, ये आंसर लेके आ जाएगा n-1 एलिमेंट का। तो लास्ट में k कितना होगा, k डैश आप समझ लो, k डैश कितना होगा, k प्लस ये लास्ट एलिमेंट x, राइट। तो चलो इसको रन करके अपन देखते हैं भाई। ठीक है, तो सॉरी, विंडो की साइज की वजह से दिक्कत आ रही है। चलो, तो अप्रोच यही है। ठीक है, अच्छा, इसका डिक्लेरेशन अपने को करना होगा, राइट। अब करके देखते हैं अपन। तो देखो आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि बेस केस हो गया, और फिर ये सब क्या हो गया, बेस केस जहां हुआ उसके बाद एक एलिमेंट को कम करेंगे n-1 के लिए, मतलब एक लास्ट वाला एलिमेंट अपने निकालेंगे, और जो बचा है एरे उसको क्या किए, हम बोले कि भैया आंसर लेके आओ। ये हमारा आंसर ला दिया, और उस केस से हम क्या करेंगे, उसमें लास्ट एलिमेंट को जहां मैंने ऐड किया तो वो सारा क्या हो जाएगा,